हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क फ्लो के बारे में। अक्सर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाने वाला सवाल है जो 5 या 6 मार्क के लिए बिल्कुल आता है और ये बहुत आसान है। 5वीं का बच्चा भी इसे सॉल्व करेगा। देखिए, इसमें हमें मैक्सिमम फ्लो और मिनिमम कट के बारे में पूछा जाता है कि ये दोनों निकालो। हमें वो पहले ही डायग्राम दी जाती है जो एग्ज़ाम में, और ये डायग्राम को देख के हमें फ्लो निकालना पड़ता है। जैसे जैसे हम अब इसको सॉल्व करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हमें ईजिली समझ आएगा। जैसे पहली स्टेप में देखते हैं कि फ्लो कैसे निकालते हैं। इसमें हम पहली स्टेप में एज इट इज़ वो दी गई डायग्राम ही नीचे स्टेप 1 में निकालेंगे। और इसमें क्या करेंगे कि जो हमें फ्लो निकालना है ना, तो ए से जेड तक फ्लो निकालेंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पे पाथ कंसीडर पहले करना होगा। ए से बी, बी से सी, सी से जेड, यही पाथ क्यों कंसीडर किया। देखिए, ए का बी की तरफ डायरेक्शन, बी का सी की तरफ डायरेक्शन और सी का जेड की तरफ डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसमें देखिए कि हर एक एज को आप एक पाइपलाइन के समान उसे कंपेयर करके देखिए। अगर इससे 9 लीटर पानी अगर आगे जा रहा है तो ये तो 4 ही लीटर लेगा ना, तो इसमें बचा कितना, 5 लीटर। अगर ये 4 लीटर आगे भेजता है तो इसमें ये आगे ले कितना रहा है, 4 का 4 लेगा, क्योंकि ये 5 लीटर की पाइपलाइन है, ऐसा समझिए। तो 4 लीटर लेगा तो 1 लीटर बचा। ये 4 तो आगे भेज दिया तो यहाँ बचा कितना, 0। इसमें पाथ लिखना बहुत ज़रूरी है। और पाथ के बाद जिस लाइन में 0 आ गया है उसे हम ब्लॉक कहेंगे। जैसे देखिए, पाथ और ये रहा ब्लॉक रहा। और इसके बाद इससे ये एग्जाम्पल में हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। ये ब्लॉक हुआ, इसका मतलब इस फ्लो का मैक्सिमम फ्लो, इस पाथ का मैक्सिमम फ्लो सबसे ज़्यादा कितना हुआ, 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम फ्लो इज इक्वल टू 4। और पाथ कौन सा था हमने कंसिडर किया हुआ, ए से बी, बी से सी, सी से जेड। सेम तीसरी स्टेप में भी हमें दूसरा पाथ फाइंड करना है। जो इसी में ए से हम चाहे तो ए से ऊपर से ए लिख सकते हैं, ए बी ई और जेड। लेकिन हम क्या करेंगे, नीचे से लेंगे। क्योंकि जब भी आपको सवाल आए ना, तो आप 2 पाथ पहले ही कंसिडर करो। पहला ऊपर से जाना है, पहले दूसरे बार नीचे से जाना है। इससे ये होगा कि आपको आसानी जाएगी। पहले ही 2 पाथ फाइंड करोगे तो बीच में से जो भी 2 पाथ निकलेंगे वो आपसे आसानी से निकलेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, ए से नीचे वाला पाथ कंसिडर करेंगे, ए डी ई जेड। अब इसमें से हम फ्लो निकालेंगे। इसमें से अगर ये पहले ही बोला था कि 8 लीटर की पाइपलाइन है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 5। तो बचा कितना, इधर बचा 3। इधर यहाँ से 5 आगे गया, ये तो आगे पूरा लेगा क्योंकि ये 6 ना, तो 6 में 5 तो फिर बैठेगा। लेकिन यहाँ पे कितना बचा, फिर 1 लीटर की पाइपलाइन बची और यहाँ पे 0, तो ये हुआ ब्लॉक। तो चलिए इसे हम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ से कितना गया था, आगे कितना गया, आगे गया 5, तो बचा कितना, इधर 3। यहाँ से आगे कितना गया था, 5 गया, 5 का 5 पूरा ले लिया, तो इसमें बचा कितना, 0। और यहाँ से आगे अगर 0 बचा है तो इधर 1 ही बचेगा ना, क्योंकि 5 तो अंदर है, तो 1 बचा। तो सिमिलरली हम पिछले वाली तरह यहाँ पे इसका पाथ लिखेंगे। पाथ या मैक्सिमम फ्लो, पाथ क्या है, ए से डी, डी से ई, ई से जेड। और मैक्सिमम फ्लो कितना है, मैक्सिमम फ्लो 5। देखिए ना, ये है मैक्सिमम फ्लो, ये तो हुआ ब्लॉक। अब हमें बताइए, ये और ये हुए ब्लॉक। सिमिलरली स्टेप 3 में भी हम यही करेंगे कि
ऊपर दिया हुआ डायग्राम नीचे निकालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे भी पहले वाले की तरफ पाथ निकालेंगे। पाथ कौन सा होगा? अब देखिए, पाथ निकालने के लिए अब कौन ऊपर से ऊपर वाला ले लो या नीचे वाला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे ABEZ ये एक पाथ है, ADZ ये एक पाथ है, लेकिन आप कहोगे कि ABD, लेकिन देखिए यहाँ से इसका डायरेक्शन अपोजिट आता है, इसीलिए ABD नहीं कंसीडर किया जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ABEZ ये पाथ कंसीडर करेंगे। इस पाथ में से देखिए यहाँ पे कितना बचा है 5, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 1। तो देखिए सबसे ज़्यादा कितना फ्लो होगा, 1 ही होगा, क्योंकि सबसे कम जो है उससे आगे तो ज़्यादा कोई फ्लो नहीं होगा। देखिए यहाँ से 4 अगर फ्लो इसमें होता है, यहाँ से 5 जो है इसमें फ्लो होता है, तो यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ 4 ले लिया तो यहाँ 1 बचा। इस 4 में से अगर हम इसमें फ्लो करेंगे इस 1 में से, तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे जाएगा सिर्फ 1 ही, तो 1 जाएगा तो सिर्फ 3 बचा यहाँ। तो देखिए हमने पाथ कौन सा कंसिडर किया, A से B, B से E, E से Z, और मैक्सिमम फ्लो कितना हुआ 1। देखिए कैसे, हम पहले क्या करेंगे, इसमें से कितना फ्लो होगा, यहाँ अगर 4 जाता है तो बचा कितना, सिर्फ 1, क्योंकि 5 से 4 गया ना, तो बचा कितना, सिर्फ 1 बचेगा। और 1 बचा वो यहाँ पे हम लिखेंगे, 1 बचा। उसके बाद इस 4 में से आगे कितना फ्लो होगा, 4 में से आगे सिर्फ और सिर्फ 1 ही फ्लो होगा, क्योंकि आगे सिर्फ एक ही यूनिट बाकी है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें 3 बाकी रहेगा ना, और यहाँ पे कितना बाकी रहेगा, 0। तो देखिए तो हुआ A ब्लॉक हुआ, देखिए A भी ब्लॉक हुआ। ब्लॉक कौन से हुए हैं, 1, 2 और 3। अब हमें पता है कि 4 ही पाथ होते हैं, जो मैंने पहले कहा था। बाकी बचा कौन सा, ए से तो अब कोई आगे पाथ बचा ही नहीं है, सॉरी, ए से एक ही कोई बचा नहीं है अब, मतलब AB से, लेकिन AD से तो बचे हैं ना, ADZ एक ही बचा है, उसमें से भी 3 और 3, इसमें से 3 फ्लो होगा, इसमें से भी 3 फ्लो होगा, दोनों 0। देखते हैं आगे। अब हम स्टेप 4 में पाथ कौन सा कंसिडर करेंगे, यहाँ से पाथ कंसिडर करेंगे AD और Z। देखिए यहाँ से कितना फ्लो हो रहा है, 3, और यहाँ से कितना फ्लो होगा, 3 तो फिक्स ही है। तो यहाँ पे बचा कितना, 0, और यहाँ पे 0, तो दोनों ब्लॉक हुई, ले लो, ये भी ब्लॉक और ये भी ब्लॉक। तो पाथ कौन सा है हमने कंसिडर किया था, हमने पाथ कंसिडर किया था A से D, D से Z। मैक्सिमम फ्लो हुआ था इसमें सिर्फ 3 का। तो फाइनल में हम क्या करेंगे कि सबका टोटल मैक्सिमम फ्लो कितना है वो देखेंगे, और इसके बाद मिनिमम कट वो देखेंगे। ये पहले रब कर देता हूँ। लास्ट में हम जब टोटल मैक्सिमम फ्लो इस डायग्राम का निकालेंगे, हमने तो पाथ वाइज निकाला था कि उसका कितना मैक्सिमम फ्लो है, लेकिन हमें पता है हमें पूछा गया है कि मैक्सिमम फ्लो इस डायग्राम का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सारे पाथ और सारे पाथ के सभी जितने मैक्सिमम फ्लो है। पहला पाथ कौन सा था हमारा, ये यहाँ पे पाथ लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्लो। तो पहला पाथ था A से B, B से C, C से Z, और इसका मैक्सिमम फ्लो कितना था हमारे पास, 4 था, पहले हमने निकाला था। उसके बाद दूसरा पाथ कौन सा था हमारा, A से D, D से फिर E, A से D, D से E, E से Z। इसका मैक्सिमम फ्लो था 5, बराबर। उसके बाद एक पाथ था कि A से B से E और E से
जेड उसका था 1, तो 1 हुआ। उसके बाद एक ही फाइनल बचा था ए से डी, डी से जेड, ए से डी, डी से जेड, और इसका मैक्सिमम फ्लो कितना था 3। तो देखिए कि इसका मैक्सिमम फ्लो 3 था, तो टोटल कितना हुआ, इसका हुआ 13। तो टोटल मैक्सिमम फ्लो कितना हुआ 13। और आपको ये पता भी होना चाहिए कि मैक्सिमम फ्लो ही और मिनिमम कट दोनों सेम ही होते हैं, इसीलिए हम इसी को ही कहेंगे मिनिमम कट, क्योंकि मिनिमम कट ही होगा ना वो उतना जो डायग्राम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे। तो मिनिमम कट इज इक्वल टू 13।